स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराम। कैसे हैं आप सब एंड कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन आजकल? आप सभी अपने कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट जितने भी हैं जो इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्लियर? जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? ठीक है, पेड बैच की क्लासेस। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग अपने कॉमर्स के अलावा अदर सेक्शन पे भी अच्छे से आप फोकस कर रहे होंगे, लाइक मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीए। ठीक है, अब करना भी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तो आप मेरिट में कैसे आएंगे? इसलिए आपको करना पड़ेगा। क्लियर? सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए अपना खून पसीना एक करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। क्लियर? एंड जितने भी स्टूडेंट जो हमारे कॉमर्स बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कॉमर्स बैच से, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे EMRS अकाउंट के लिए, चाहे UPSSC ऑडिटर्स के लिए, ठीक है, आपकी कॉमर्स क्लासेस पर डे चल रही हैं। थ्योरी वाइज क्लासेस, न्यूमेरिकल क्लासेस, MCQ क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह डेली आपको दिया जा रहा है। कुछ सेक्शन जल्दी अपडेट किया जाएगा, नोट्स वगैरह सब आपको ऐप पे मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें आपको इस पेड बैच में आपको देखने को मिल रही हैं। आज आपका जो चैप्टर चलने वाला है, ठीक है, नया चैप्टर आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपका ये सिलेबस में है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। UPSSC ऑडिटर्स के भी सिलेबस में है, EMRS अकाउंटेंट के भी सिलेबस में है। क्लियर? दोनों एग्ज़ाम जो आपके बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, पूरे इसके एग्ज़ाम जो भी जल्दी आने वाले 1.5 से 2 महीने में होने वाले हैं, आपके ये सिलेबस में है। इससे बहुत सारे आपके थियरी आती हैं, बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा 1 बाय 1। आज की जो क्लास है वो थियरी क्लास है, ठीक है। पूरा थियरी में बताऊंगा आखिर ये बेस है क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये होता क्या है, इसमें क्या आप पढ़ते हैं, क्या अकाउंटिंग से इसको क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, बिजनेस में इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इससे किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, कौन से टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। MCQ बेस पूरा तैयारी कराऊंगा कंप्लीट 1 बाय 1। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे स्पीड बैच से जुड़े हैं, आप लगातार अपनी क्लासेस अटेम्प्ट करते रहिए डेली बेसिस पे। एंड जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर? पेड बैच से जुड़िए, इसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज की क्लास है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों और त्रुटियों का सुधार। अब ये होता क्या है, इसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी कभार क्या होता है, लेन देन करने में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं हमसे, बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। गलतियां तो लगभग सभी से होती हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिससे गलतियां ना हो। तो ऐसे चाहे आपके बिजनेस में आपका जो अकाउंटेंट है, ठीक है, अगर वही ट्रांजैक्शन एंट्री को पूरा नोट कर रहा है, कभी कभार उससे क्या होता है कि कोई भी एक एंट्री लिखना भूल जाता है, गलती से भूल जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता करता है, जल्दबाजी में कोई ना कोई एंट्री भूल जाता है, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन भूल जाता है, ठीक है। लापरवाही भी इसे हम कह सकते हैं और मिस्टेक भी कह सकते हैं। क्लियर? और कभी कभार क्या होता है, ये त्रुटियां क्यों होती हैं, ये मिस्टेक कभी कभार क्यों होता है, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं रहती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर उसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट नहीं मालूम है कुछ, तो उस समय भी क्या होता है, आपकी ये मिस्टेक और ये त्रुटियां हो जाती हैं आपके ट्रांजैक्शन को लेकर। हमें जिसको डेबिट करना चाहिए उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, किसी को हमें डेबिट करना चाहिए उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट का लोचा हो जाता है, ठीक है। जहाँ 1000 किसी से मिलना है उसी को हम क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, उसको हम दोबारा पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। ये सब अकाउंटिंग के नॉलेज के ना होने से, मतलब लेखांकन की जानकारी ना होने से, अधूरा ज्ञान होने से अकाउंटिंग की, कभी कभार मिस्टेक से, कभी कभार जानबूझकर ये गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है। तो यही आपके क्या होते हैं, एरर्स आपके होते हैं, यही आपके मिस्टेक होते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। इन्हीं को जानकर समझकर, ठीक है, ठीक करना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है। क्लियर? जाहिर सी बात है, ये जितने भी एरर हो जाते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जनरल बुक आप तैयार कर रहे हैं, जनरल में आपने गलत एंट्री कर दिया, सब्सिडी बुक में आप गलत एंट्री कर दिया, तो आपको इरेजर से आप उसे मिटाने थोड़ी ना जाएंगे कि मिटा के फिर से लिखेंगे। यहाँ तब वो नहीं होगा, यहाँ अकाउंटिंग रूल्स फॉलो होगा, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड को हम फॉलो करेंगे। जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पोस्टिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, एंट्री से रिलेटेड हो, प्रिंसिपल से रिलेटेड मिस्टेक हो, ठीक है, आगे मैं अभी सब बताऊंगा आपको। क्लियर? तो जितने भी मिस्टेक हैं उन सभी को हम अकाउंटिंग रूल के तहत हम उसको पूरी तरीके से ठीक करते हैं। अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करके उसे पूरी तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। यही आपका होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेस क्लियर हुआ आपका? आई होप आपको कुछ ना कुछ तो डाउट क्लियर हुआ होगा, बेस तो क्लियर हुआ होगा। आइए, मैं जितना भी मैं नोट्स बनाता हूँ ना, ये नोट्स आपका ऐसा नोट्स रहता है कि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर आपके नोट्स से काफ़ी जल्दी हमारा कवर हो जाता है। मैं ऐसा बनाता ये नोट्स कि आपको अच्छे से अच्छा सेंटेंस देने का कोशिश किया जाता है कि जल्दी से आपको याद हो जाए। एक सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हमारा रहता है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ ऑलवेज, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लियर?
there is a always possibility of accounting error when business transaction are recorded in the books of account। जब व्यापारिक लेन देनों को, ठीक है, खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है तो लेखांकन त्रुटियां की संभावना बनी रहती है। एक्सपेक्टेड मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी यहाँ कह रहा है। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको हम अकाउंटिंग बुक में हम उसको ले जाकर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसमें मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है, अकाउंटिंग एरर होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर? एंड दिस में बी ड्यू टू द हेस्ट इन राइटिंग, केयरलेसनेस, ओवरसाइट, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। या ऐसा क्यों होता है, या लिखने में, मतलब जो बुक्स अब में आप एंट्री वगैरह कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, कभी कभार जल्दबाजी में, कभी कभार लापरवाही में, कभी कभार निरीक्षण करने में, ध्यान से ना देखने पर, ठीक है, और कभी कभार क्या होता है अकाउंटेंसी के सिद्धांतों का अधूरा ज्ञान, जैसे मैंने बोला ना, अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होने की वजह से ये सभी अकाउंटिंग एरर आपके हो जाते हैं। क्लियर? कभी कभी हिसाब किताब में हेर फेर करने के लिए जानबूझकर गलतियाँ की जाती हैं। कभी कभार क्या होता है, समटाइम मिस्टेक आर मेड इंटेंशनली टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में पूरी तरीके से जानबूझकर गलतियां की जाती हैं। क्लियर? मैनिपुलेट अकाउंटिंग होती है, जानबूझकर गलतियां की जाती हैं। आपका अकाउंटेंट है, ठीक है, अगर आपको वो चीट करेगा तो क्या करेगा, जितना आपने 4000 का सेल किया हुआ है वो वहाँ पे दिखाएगा 2000 का सेल, 2000 अपने अकाउंट में रख लेगा, ठीक है, 4000 आएगा कैश, 2000 वो एंट्री में दिखा देगा ट्रांजेक्शन में कि भाई 2000 का सेल हुआ है, और 2000 वो अपने जेब में रख लेगा। तो कभी कभार ऐसे भी आपके क्या होते हैं मिस्टेक होते हैं। मिस्टेक नहीं कह सकते, यहाँ पे चीटिंग हम कहेंगे। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शन आपके होते हैं। क्लियर? ऐसी एंट्रियां भी आपकी होती हैं जो चीट वाली एंट्रियां जिसे हम कहते हैं, धोखा देना, ठीक है, जानबूझकर भी गलतियां होती हैं, मैनिपुलेट अकाउंटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ठीक है, क्या क्या इसमें कैसे मिस्टेक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अकाउंटिंग एरर आर कमिटेड एंड इनएडवर्टेबली और इंटेंशनली, भले ये लेखांकन त्रुटियाँ क्या हो, जानबूझकर की गई हो या चाहे जैसे भी की गई हो या गलती से ही किया गया है, इसे हम इरेजर की सहायता से थोड़ी ना मिटा कर ठीक कर सकते हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए, इन मिस्टेक को हम सुधारने के लिए खातों में क्या करते हैं, आवश्यक लेखांकन प्रभाव दिए जाने चाहिए। आवश्यक लेखांकन प्रभाव दिए जाने चाहिए मीन हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इरेजिंग देम विद द हेल्प ऑफ एन इरेजर। नेसेसरी अकाउंटिंग इफेक्ट शुड बी गिवन इन द अकाउंटिंग टू द करेक्ट ऑफ द इरर्स। इन सभी इरर्स को ठीक करने के लिए हम अकाउंटिंग, ठीक है, इफेक्ट्स का हम यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा कौन से अकाउंटिंग मेथड का आप यूज करते हैं। क्लियर? इसमें क्या करते हैं हम कि सम टाइम एन एरर अफेक्टेड टू अकाउंट, जब आपका एरर होता है तो आपके दो अकाउंट वहाँ पे प्रभावित होते हैं। क्लियर? जैसे राम ने हमें, ठीक है, 2000 हमें दिया राम ने, ठीक है, राम ने 2000 दिया, तो राम का कैसे हुआ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 2000। क्लियर? और राम ने हमें दिया तो टू राम अकाउंट को हम 2000 से क्रेडिट करेंगे। क्लियर? अब अगर हमसे मिस्टेक हो जाता है, हमने क्या किया, कैश के जगह राम को जगह कैश को लिख दिया, तो यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट 2000, कैश अकाउंट 2000, तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है। अब हम राम को दे रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों अफेक्टेड हुए, मतलब राम भी प्रभावित हुआ, राम अकाउंट भी, और कैश अकाउंट भी आपका पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। समझ में आया? दोनों अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? दोनों में हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, एक जनरल प्रविष्टि पारित करते हैं। मीन्स सो टू रेक्टिफाई द सेम अ जनरल एंट्री पास विच इज नोन रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड इट इज़ अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द जर्नल। मतलब इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, एक सुधार प्रविष्टि, जनरल प्रविष्टि को हम लाते हैं, ठीक है, फिर से हम एंट्री करते हैं। मतलब जैसे आप जनरल पे एंट्री करते हैं, उसको ठीक करने के लिए आप सही एंट्री आप करते हैं। क्लियर? जिसे सुधार प्रविष्टि भी कहते हैं। मीन हम कहेंगे अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड इन द जर्नल, सही उसे हम जनरल में पूरी तरीके से हम उसे दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कौन कौन से, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं लेखांकन त्रुटियों को सुधारने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जनरली 2 प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू करेक्ट अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स को ठीक करने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट यह है कि जो गलत है उसे वापस करो। फर्स्ट है जो मिस्टेक हो गया है, जो गलत है उसे वापस कर दो। ठीक है, अंडू व्हाट इज़ रॉन्ग, जो गलत है उसे वापस करो, हटाओ उसे। क्लियर? और जो सही है डू व्हाट इज़ करेक्ट, उसे सही करो। जो सही है उसे सही करो, जो गलत है उसको हटा दो वहाँ से। क्लियर? यही आप 2 प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे रेक्टिफिकेशन करने के लिए जितनी भी एंट्रियाँ मिस्टेक हुई हैं। अब यहाँ पे आप
आइए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मैं इस क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। इस क्लियर से क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन है कि 1000 रिसीव फ्रॉम आकाश, हमें 1000 मिल रहा है, किससे? आकाश से मिलना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ विकास, लेकिन हम विकास के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। भाई क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट आकाश होगा ना, आकाश से हमें मिल रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ पे गलत एंट्री कर दिया कि विकास के खाते में जमा कर दिया, मतलब विकास के खाते से हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब अब हमें विकास पैसा दे रहा है, जबकि रियल में पैसा हमें किससे मिल रहा है? आकाश से मिल रहा है। जब आकाश हमें पैसा देगा तो कैश अकाउंट हमें कैश के थ्रू दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब 1000 हम ऐसे लिखेंगे, और कौन हमें दे रहा है? टू आकाश दे रहा है। तो यहाँ पे हम 1000 आकाश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए, ये सही एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे गलती हो गया, गलती ये हो गया कि जो हमें कैश दे रहा है तो हम इधर 1000 कैश अकाउंट तो लिखेंगे, लेकिन हमें क्रेडिट करना चाहिए आकाश के अकाउंट को, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया किसको? हमने कर दिया विकास को, हमने कर दिया, हमने विकास को क्रेडिट कर दिया कि विकास हमें पैसा दे रहा है, जबकि दे कौन रहा है? आकाश दे रहा है। हम विकास के खाते को 1000 कर दिए। क्लियर, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे हम ब्लंडर मिस्टेक भी कह सकते हैं। भाई 1000 की बात है, आकाश बाद में कहेगा मैंने आपको पैसा दिया, आप कहोगे नहीं विकास ने पैसा दिया, तो जाहिर सी बात है जिसने पैसा दिया नहीं आपने उसका नाम लगा दिया, उसको आपने एंट्री में नोट कर दिया। अब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब पूरा चेक होगा, अगर एंट्री ठीक नहीं रहेगी तो वही होगा, विवाद होगा आकाश और विकास को लेकर कि मैंने पैसा दिया, मेरा यहाँ पे लेज़र मेरे पास है, लेकिन आपके लेज़र में क्यों विकास का नाम शो कर रहा है? तो ये सब गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ मानी जाती हैं, धीरे धीरे ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। क्लियर, और यही सब बैलेंस शीट में जाएंगी, अगर बैलेंस शीट में भी ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और बैलेंस शीट भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ ना कुछ कमी आएगा, दोनों बैलेंस बराबर नहीं रहेगा। क्लियर, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी बराबर होता है ना, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं रहेगा, तो बहुत सारे मिस्टेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग क्रेडिट टू विकास अकाउंट। विकास अकाउंट को हम क्या करेंगे? ठीक है, गलती से हमने कर दिया, एंड डेबिट हिज अकाउंट 1000। हम क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए? विकास के अकाउंट से हमने पैसा काट लिया तो विकास को हम पहले पैसा देंगे, तो 1000 उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर, सुधारने के लिए। भाई जब विकास ने पैसा हमें दिया ही नहीं और आकाश हमें पैसा दे रहा है, ये हमें पैसा दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसके अकाउंट से पैसा ले लिया, जिस जो ये हमारा बाकी ही नहीं है तो हम इससे पैसा क्यों लेंगे? तो हम इसको 1000 देंगे ना, तो विकास अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और हम यहाँ पे यही एंट्री आपकी होगी रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। विकास के अकाउंट को हम 1000 डेबिट करेंगे। विकास एज ए आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, जो पाएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो विकास 1000 पा रहा है तो विकास को हम डेबिट करेंगे। क्लियर, तो विकास को हमने पैसा दे दिया 1000, भाई उसके अकाउंट से गलती से कट गया था, और टू आकाश के अकाउंट से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर, आकाश ने अभी मुझे दिया नहीं, दिया था, लेकिन हमें आकाश के अकाउंट को क्रेडिट करना था ना, लेकिन हमने लास्ट टाइम एंट्री मतलब गलत एंट्री हो गया था, विकास क्रेडिट हो गया था, तो अब हम यहाँ विकास के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1000 से। यही आपका रेक्टिफाई एंट्री होगा। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आपको। क्लियर, आकाश ने हमें दिया ही नहीं था तो हमने आकाश के अकाउंट को अब क्रेडिट कर दिया। क्लियर, मतलब आकाश को देना था और विकास के अकाउंट से कट गया, तो ये आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री है। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा, इतनी सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यस, चलिए आकाश देखिए यहाँ पे, बीइंग द रेक्टिफिकेशन 1000 रिसीव फ्रॉम आकाश रॉन्गली क्रेडिटेड टू द विकास अकाउंट। क्लियर, मतलब आकाश से गलत तरीके से प्राप्त 1000 रुपये का सुधार विकास के खाते में जमा हो गया। क्लियर, चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं अशुद्धियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कितने टाइप्स होते हैं इसको देखिए, तो 2 टाइप्स आपके होते हैं जो आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ठीक है, अशुद्धियों के सुधार। इसके 2 प्रकार है, 2 तरह की अशुद्धियाँ आपकी होती हैं। एक त्रुटियाँ जो होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती हैं। कितनी अशुद्धियाँ आपकी होती हैं, ठीक है। आपका एक एरर आपका होता है दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है, और एक एरर आपका होता है दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। तो 2 तरीके की आपकी मिस्टेक होती है, 2 तरीके के एरर्स आपके अकाउंटिंग में होते हैं। एक जो ट्रायल बैलेंस को पूरी तरीके से प्रभावित ही नहीं करती है, और एक ट्रायल बैलेंस को काफ़ी प्रभावित करती है। अब ट्रायल ये क्या होती है, ये दोनों आगे चलिए मैं बात करूँगा। यहाँ पे देखिए ऐसे एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो एरर आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी पता नहीं चलता है कि गलतियाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। यही आगे चल के जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे उसमें इन सभी ट्रांजैक्शन को ले जाएंगे जो गलतियाँ हो चुकी हैं,
जो एंट्रियां हैं, ठीक है। तो आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गड़बड़ होगा, बैलेंस शीट भी गड़बड़ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस्टेक होंगी और आगे चल के बैलेंस शीट पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये त्रुटियों को खोजना, इनको ठीक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन है, जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनको इम्प्रूव जरूर कराता है, क्योंकि अगर इम्प्रूव नहीं हुआ आगे चल के बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन से एरर्स आपके होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में भी शो नहीं होते, पता ही नहीं चल पाता है कि अरे यार लेजर में हमने अकाउंट बनाया, ये मिस्टेक हो गया, जनरल में हमने ये एंट्री गलत कर दिया, वहाँ पे जाके पूरी तरीके से पता ही नहीं चलता है कि ये गलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्या है, चूक की त्रुटियाँ होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन एंट्री हमसे गलती से छूट जाती हैं, जिसे हम चूक की त्रुटियां कहते हैं। अभी आगे मैं वन बाय वन सब क्लियर करूंगा, अभी आप देख लीजिए। एरर ऑफ थियरी, सिद्धांत की त्रुटियां होती हैं। रिकॉर्डिंग एरर्स इन द रॉन्ग अकाउंट, हम गलत अमाउंट को दूसरे के खाते में जमा कर देते हैं जबकि हमें दूसरे अकाउंट में जमा करना, जैसे ए को हमें देना था पैसा, उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था, हमने दूसरे के मतलब ले जाके उसके खाते में, बी के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। तो ऐसी भी त्रुटियां होती हैं। एंड देन और भी मिस्टेक आपके क्या होते हैं, प्राइमरी बुक्स जो आपकी होती हैं, प्राइमरी बुक जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं उसमें भी हम कभी कभार रिकॉर्डिंग करते समय त्रुटियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है। कंपनसेंट्री एरर भी हो जाता है, प्रतिपूरक त्रुटियां। ये सभी जितने भी एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है, पता ही नहीं चल पाता है ट्रायल बैलेंस में कि ये त्रुटियां हुई है कि नहीं हुई है। क्लियर? या अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करते हैं। अब कुछ एरर होते हैं, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कुछ अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। क्लियर? जैसे पोस्टिंग के संबंध में जितनी भी त्रुटियां होती हैं, एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग्स, एरर्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, किसी खाते में के शेष में संबंधित जितने भी मिस्टेक होते हैं वो भी आपके एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। एरर इन टोटलिंग द सब्सिडरी बुक, सहायक पुस्तकों के योग में कभी कभार जो त्रुटियां हो जाती हैं, सब निकालते समय जितने भी हमारे सब्सिडरी बुक जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट बुक, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये जितने भी हम बुक्स बनाते हैं, कैश बुक आपका हो गया, तो जितने भी हम बुक्स बनाते हैं इसमें हम जब सब निकालते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो उसमें भी हमारे जो मिस्टेक वगैरह हो जाते हैं, उनकी जो त्रुटियां होती है, एरर होती है, वो भी हमारे ट्रायल बैलेंस को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। एंड एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय जो त्रुटियां होती हैं वो भी आपकी हो गई। क्लियर? तो ये इतनी त्रुटियां आपकी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय भी बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। तो ये आपकी हो गई एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। अब वन बाय वन मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं, अच्छे से देखिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन, चूक की त्रुटियाँ क्या क्या होती हैं। देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, ठीक है, जब कोई लेन देन होता है, मतलब व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्ड इन द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक और लेजर सच एज एरर इज नोन एज अ एरर ऑफ ओमिशन। जब कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जर्नल में करते हैं, लेजर में करते हैं, और किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं, सब्सिडरी बुक में करते हैं, लेजर में करते हैं, कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जब रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर, तो उसमें बहुत सारे हमसे चूक हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, वही हमारी होती है एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर? पोस्टिंग करते समय हमसे जो एरर हो जाती है, क्लियर, मतलब दर्ज करते समय, खाता बही में दर्ज करते समय, लेजर में हम जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें लिखते समय, ठीक है, रिकॉर्ड करते समय जो मिस्टेक हो जाते हैं वही आपकी एरर ऑफ ओमिशन होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन से समझिए, जैसे भावना से मिले 4,000 रुपये दर्ज नहीं किए गए। भाई भावना हमें 4,000 रुपये दे रही है लेकिन हमने उसको क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। राइटिंग द करेक्टली जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन विल बी करेक्ट अबाउट, आप सही एंट्री लिखिए। जब आप भावना से हमें 4,000 मिला तो हमने एंट्री क्या करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट, और भावना अकाउंट को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था 4,000 से, लेकिन हमने दर्ज नहीं किया। तो उसको हम क्या, इस प्रकार के लेन देन के लिए सही जर्नल प्रविष्टि बस हम पूरी तरीके से लिख देंगे। क्लियर? हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, क्लियर, चूक हमने कर दिया, मतलब उस पोस्टिंग को हमने लिखा ही नहीं, गलतियां हमसे हो गई, तो यहाँ बस हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, भाई भावना से हमें मिला 4,000 लेकिन हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे हम रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उन सभी पोस्टिंग को हम लिख देंगे, सभी एंट्री को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो भावना हमें दे रही है तो हमें कैश दे रही है 4,000 डेबिट, और टू भावना हमें दे रही है तो भावना अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, बस हो गया। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री यही होगा। क्लियर? क्योंकि लिखने में आपसे चूक हो गया है, आपने जैसे कोई आपको पैसा दे रहा है, आप नोट नहीं कर रहे अपनी डायरी में, ठीक है, बस वही वाला इसमें एरर है। ठीक है, मतलब एरर ऑफ ओमिशन है। क्लियर? मतलब दर्ज करने पे छूट जाता है, आपको मालूम नहीं चल पाता है, आपने गलती से भूल गया लिखना, तो बस ऐसे एंट्री कर देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे भावना से प्राप्त 4,000 की एंट्री नहीं की गई थी, उसको कर दिया गया पोस्टिंग,
क्लियर, रिकॉर्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटियाँ क्या होती हैं। जब लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन न करने के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे सिद्धांत की त्रुटि कहते हैं। मीन अच्छे से समझिए इसको। व्हेन एन एरर अराइज बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नोन एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और उसका मतलब उसको फॉलो नहीं करने की वजह से, उसके रूल्स को हम नहीं फॉलो करते हैं, तो जो मिस्टेक हमसे होते हैं, ठीक है, जो एरर्स होते हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में काउंट होते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका, इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, सब 1 बाय 1 समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपसे मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है एरर ऑफ प्रिंसिपल का। देखिए यहाँ पे 5,000 का जो फर्नीचर है, इसे जब खरीदा गया है तो मान लीजिए ये फर्नीचर है, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी जनरल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, यही इसकी जनरल एंट्री होगी, क्योंकि फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स आपका रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल है जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जितना भी एसेट्स हमारे हाथ से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर एज ए फिक्स एसेट्स हमारे पास आ रहा है, हम परचेज कर रहे हैं तो इसको हम डेबिट करेंगे, और कैश हम दे रहे हैं, कैश भी हमारा करंट एसेट्स से हमारे हाथ से जा रहा है, भाई हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ही, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी अच्छी एंट्री होगी, अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री ये वाली होगी। क्लियर, लेकिन गलती क्या हो गया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हो गया है, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट नहीं होगा। क्लियर, और हमने टू कैश अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये आपका गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि जब फिक्स एसेट्स आपका है तो फिक्स एसेट्स ही आपका पूरी तरीके से डेबिट होगा। क्लियर, रूल यही कहता है, अकाउंटिंग रूल, आप लोगों ने भी बीकॉम पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से गलत हो गया है। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, खरीद खाते में हम फिर से क्या करेंगे, जिसको हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जिसको लिखा ही नहीं था उसको हमने डेबिट कर देना है। क्लियर, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए। हमने गलती क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था। क्लियर, तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, भाई परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, अब इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। क्लियर, और फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे, यही इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री होगा, सुधार यही होगा। ये जितने भी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स आपके होंगे, अकाउंटिंग रूल को जो गलतियाँ हो जाती हैं नहीं ध्यान में रखकर, उनको हम ऐसे ही सुधारेंगे, ऐसे ही इन सभी एंट्री को इम्प्रूव हम करेंगे। क्लियर, मतलब फर्नीचर अकाउंट हमने अभी तक लिखा ही नहीं था, क्योंकि उसे हम खरीद रहे हैं तो उसको डेबिट करना चाहिए, उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया था वहाँ से हम 5,000 निकाल कर हम फर्नीचर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे एंट्री क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट खरीदा जा रहा है 5,000 में, और कहाँ से पैसा दिया जा रहा है, परचेज अकाउंट से 5,000 निकाल के हम दे रहे हैं। अब हम यहाँ कैश का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट को हमने ऑलरेडी वहाँ परचेज अकाउंट में 5,000 डाल रखा था यहाँ गलती से, तो यहाँ परचेज अकाउंट से हम क्रेडिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे गलत खाते में रिकॉर्डिंग की त्रुटियाँ, मतलब एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टू ए रॉन्ग अकाउंट। हम रॉन्ग अकाउंट में भी कभी कभार क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड्स कर देते हैं अपनी सभी एंट्री को। क्लियर, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की त्रुटि में जनरल प्रविष्टि तो सही लिखी रहती है, लेकिन पोस्टिंग करते समय गलती से प्रभाव सही अकाउंट पर ना जाकर अन्य अकाउंट पर पड़ जाता है, और इस प्रकार गलत खाते में सही राशि डेबिट क्रेडिट करने से ट्रायल बैलेंस अप्रभावित रहता है। क्लियर, मतलब इन दिस टाइप ऑफ एरर द जर्नल एंट्री इज रिटन करेक्टली, जर्नल एंट्री करेक्ट लिखा जाता है, लेकिन बट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, लेकिन पोस्टिंग करते समय बाई मिस्टेक गलती से द इफेक्ट फॉल्स ऑन द अदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट को हम रिकॉर्ड कर देते हैं, एंट्री वगैरह दूसरे अकाउंट में कर देते हैं गलती से, इंस्टीड ऑफ द करेक्ट अकाउंट। करेक्ट अकाउंट की जगह हम दूसरे अकाउंट को हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, दूसरे अकाउंट में हम पूरी प्रविष्टि मतलब पोस्टिंग कर देते हैं। देन द डेबिटिंग और क्रेडिटिंग करेक्ट अमाउंट द रॉन्ग अकाउंट एंड द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब जिस अमाउंट को हमें क्या करना था, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने उस अकाउंट को ना करके दूसरे अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। ए को पैसा देना था, हमने गलती से बी को पैसा दे दिया। क्लियर, तो ये आपका क्या होता है, गलत खाते में रिकॉर्डिंग की त्रुटियाँ होती हैं, मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट में अगर हमने कोई रिकॉर्ड कर दिया तो वो एरर आपके क्या होते हैं, गलत खाते में रिकॉर्डिंग की त्रुटियाँ होती हैं। क्लियर, समझ में आया आपको। यहाँ से क्वेश्चन से आप समझिए, क्वेश्चन में देखिए, सुस्मिता से मिले 1,500 रुपये, मतलब फॉर एग्जांपल 1,500 रिसीव फ्रॉम सुस्मिता वाज डिपॉजिट इन द अस्मिता अकाउंट। क्लियर, अस्मिता अकाउंट मतलब हमें सुस्मिता से 1,500 हमें मिला और हमने उसको जमा कर दिया अस्मिता के अकाउंट में। क्लियर, सुस्मिता से मिला, हमने अस्मिता के अकाउंट में जमा कर दिया।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ द पोस्टिंग, जब हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, पोस्टिंग करने जा रहे हैं खाता बही में लेजर में, जब हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अस्मिता है अकाउंट्स हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई मिस्टेक ऑफ द सुस्मिता अकाउंट, हमने गलत कर दिया, हमने अस्मिता, अगर यहाँ पे एंट्री क्या होगी, अगर सुस्मिता से मिले अस्मिता को हम जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अस्मिता को क्या कर रहे हैं हम, सुस्मिता से हमें मिला है तो सुस्मिता हमें पैसा दे रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुस्मिता अकाउंट, ये आपका होना चाहिए। और हमने गलती से क्या कर दिया, कैश अकाउंट हमने डेबिट किया और अस्मिता के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ये हमसे मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना था किसको, सुस्मिता को करना था, लेकिन हमने अस्मिता को क्रेडिट कर दिया। तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टू कैंसिल द रॉन्ग इफेक्ट, पूरे रॉन्ग इफेक्ट को हम कैंसिल करेंगे एंड डेबिट करेंगे अस्मिता को अकाउंट को, एंड टू गिव करेक्ट इफेक्ट एंड क्रेडिट करेंगे सुस्मिता के अकाउंट को, एंड द एरर विल बी करेक्टेड, आपकी जो त्रुटियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। क्लियर, मतलब आपका हुआ क्या, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, देखिए टाइम लगेगा लेकिन यह है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है आपका, ठीक है। सुस्मिता हमें दे रही थी तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू सुस्मिता को हमें करना था, ठीक है, ये हमें करना था, लेकिन इसके जगह हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हमने टू अस्मिता के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। भाई ये पैसा क्यों देगी अस्मिता, अस्मिता से हमें पैसा लेना ही नहीं है, हमें सुस्मिता से पैसा लेना है, ठीक है, और हमने गलती से क्या कर दिया, इसके अकाउंट से पैसा काट लिया, पैसा तो हमें मिला लेकिन हमने इसके अकाउंट से काट लिया, और पैसा हमें कौन दे रहा था, सुस्मिता दे रही थी, और हमने गलती से अस्मिता के अकाउंट से काट लिया, ठीक है, समझ में आया, जिससे लेना था उससे हम नहीं लिए, ठीक है। यही रिकॉर्डिंग में हमसे मिस्टेक हो गया, पोस्टिंग करते समय हमें सुस्मिता को ही पोस्टिंग करना था, लेकिन यहाँ अस्मिता पोस्टिंग हो गई, ठीक है, मतलब पोस्टिंग हमने कर दिया अस्मिता के नाम को, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है अस्मिता के अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे 1500 रुपये, क्योंकि इसके अकाउंट से हमने क्या किया था, गलती से ले लिया था, तो अब हम इसको पैसा देंगे 1500 रुपये, क्लियर। और सुस्मिता के अकाउंट से हमने पैसा नहीं काटा था, नहीं एंट्री किया था, ठीक है, एंट्री नहीं किया था, तो उसके अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे 1500 रुपये, यही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा आपको, काफ़ी लेंथी चैप्टर्स है, इसको ध्यान से देखते रहिए। क्लियर, चलिए यहाँ पे आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, काफ़ी क्लासेस लंबी होती जा रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट के क्या रहते हैं कि सर थोड़ी क्लासेस ज़्यादा देर तक मत बनाइए, थोड़े थोड़े क्लासेस हमें डेली बेसिस पे दीजिए। अकाउंट है, अकाउंटेंसी हमें समझने में टाइम लगता है, इसलिए आपकी जो क्लासेस है ओनली वो 40-45 मिनट्स ही रखी जाती हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कवर करता हूँ, कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एरर ऑफ कमीशन, ये क्या होता है, ठीक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसको आप समझ के रखिए, ठीक है, एक दिन में सब नहीं आपका बराबर होगा, एक दिन में अगर आप पूरा कवर कर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया, फिर उसके बाद कल की क्लास में इसका ABC 3 पार्ट है, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे, B कवर करेंगे, लेन देन की सहायक सब्सिडी बुक में जितनी एंट्री गलत होती है वो, ठीक है, ये ABCD इसके 4 पार्ट है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे। कंपल्सरी एरर्स क्या होता है ये भी कवर करेंगे, ये सब आपके सिलेबस में है और इससे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर, आज की क्लास में आपका क्या कवर हुआ है, आज की क्लास में आपका कवर हुआ है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत की जो त्रुटियां हुई हैं ये आपका कवर हुआ है, गलत खाते में रिकॉर्डिंग की त्रुटियां मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रॉन्ग अकाउंट, ये आपका क्लियर हुआ है, 2 टॉपिक आपके कवर हुआ है, एंड एरर ऑफ ओमिशन, 3 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। क्लियर, 3 टॉपिक मीन्स आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टॉपिक आपका कवर हो गया, ये 2 टॉपिक मैं कल कवर करूंगा, और इन सबके साथ साथ आपका ट्रायल बैलेंस को जो प्रभावित नहीं करने वाली त्रुटियां होती हैं इन सबको भी कल के बाद ही कवर किया जाएगा। तो थोड़े थोड़े बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए क्योंकि आप सभी को समझ में भी आए, अकाउंटेंसी है, इसको आप अच्छे से पूरे क्लास को वॉच कीजिए, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, देखने के बाद इसका नोट्स वगैरह ऐप पे अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, ऐप से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया, A3 A4 साइज में आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं पूरे नोट्स को, वहाँ से आप ऐप से डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। क्लियर, PDF भी जरूर पढ़ा कीजिए, आफ्टर वीडियो क्लास अटेम्प्ट करने के बाद PDF आप जब पढ़ेंगे तो आपको 2G 3G 4G 5G की स्पीड से आपका तैयार होगा। तो ऐसे ही थियरी आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट थियरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसका थियरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसका भर भर कर न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, MCQ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में काफ़ी, आज की क्लास में तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।